Hello friends, this is Aarti. Welcome to my channel Learn and Grow with Aarti मैम. So friends, आज की वीडियो में अगेन हम बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है नरेशन. तो एक दो स्टूडेंट की डिमांड भी थी कि वॉइस के बाद नरेशन करवाया जाए और लीजिए नरेशन आ चुका है. सो उम्मीद करूँगी कि आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे. आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा. लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे क्या चीज़ें आपको समझ में आई और कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई. वो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे लगते हैं कि जब हम देखते हैं, सुनते हैं तो लगता है कि हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया, बट जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो वो हमें कन्फ्यूज़ करता है. सो नरेशन को लेकर कोई भी डाउट आपके अंदर ना रहे, इसके लिए इसमें 2 वीडियो लगेंगी. तो आज हम कर रहे हैं पार्ट 1, इसके बाद मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी. आज इसके हम जनरल रूल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट में हम इसके जो अदर रूल्स हैं वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. नरेशन. नरेशन में क्या होता है? नरेशन का अर्थ होता है कथन. अब किसी भी कथन को या किसी भी बात को कहने के 2 तरीके होते हैं. एक होता है आपका डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट. अब डायरेक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट में होता है जब आप किसी की बात को यूं का यूं बोल देते हो, जैसा उसने कहा सेम आपने वैसे ही बोल दिया. ठीक है, वो होता है आपका डायरेक्ट. और इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में होता है आपका जब किसी की बात को आप जो कहते हो ना कहकर उसको उसके भाव प्रस्तुत करते हो. यानी कि हम कह सकते हैं जब किसी की बात को आप अपने हिसाब से कहते हो, उस बात को कहते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच. अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि नरेशन क्या होता है? नरेशन में होती हैं चुगलियाँ. ठीक है, तो आज इस टॉपिक में होने वाली हैं चुगलियाँ. किसने क्या कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, मैंने ये कहा, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं. चलिए आगे चलते हैं. देखिए अब आगे क्या है. अब डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा. उसके बाद इसकी ट्रिक्स क्या है, कौन सी ट्रिक से आप जो है क्वेश्चन को देखते ही समझ सकते हैं कि हाँ इसमें क्या सॉल्व करना है. एक तो हिंट काफ़ी होती हैं और उससे आप क्वेश्चन को इजीली निकाल सकते हैं. उसके वो ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपकी लास्ट वाली ट्रिक जो है उससे आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. क्योंकि जो एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, वो सारे ही आपके जो हैं अगर कहें उसमें ऑप्शंस आते हैं, तो उस ट्रिक से आप इजीली जो है ऑप्शंस तक पहुंच पाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रिपोर्टिंग क्लॉज. अब ये रिपोर्टिंग क्लॉज क्या होता है? जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर का जो हिस्सा होता है वो होता है आपका रिपोर्टिंग क्लॉज. और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? ये होता है आपका ये होता है आपका जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर का पार्ट होता है. ठीक है, इसको आप जो है रिपोर्टिंग क्लॉज भी कह सकते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं, और इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. क्लियर. अब इसमें क्या है, उसके बाद क्या होता है, इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसके इन्वर्टेड कोमास हटाने पर क्या होता है, टेंस चेंज होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कंजंक्शन और भी बहुत सारे चेंजेस जो हैं इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं. ठीक है, तो इसको हम 2 तरह से पढ़ने वाले हैं. एक है इसका जनरल रूल और एक है इसके स्पेशल रूल. तो आज हम करेंगे इसके जनरल रूल एंड नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसके स्पेशल रूल. ठीक है, ये आपके लिए ही बेनिफिट है. क्यों? क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और स्टूडेंट्स जो हैं लंबी वीडियो देखकर शायद उन्हें खुशी नहीं होती या फिर सोचते हैं कि बहुत लंबी वीडियो है, इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट्स में किया है. तो आज हम करेंगे जनरल रूल्स. अब जनरल रूल्स में क्या होता है, इसमें हम जो जनरल रूल्स है वो उन नियम को कहा जाता है जो प्रत्येक प्रकार के वाक्यों के साथ लागू होते हैं. ठीक है, देखिए कैसे. अब इसमें क्या क्या चेंजेज होते हैं. चेंज ऑफ टेंस होता है, मतलब उसका टेंस चेंज होगा. ठीक है, और क्या होगा, उसका पर्सन चेंज होगा. ठीक है, और क्या होगा, और जो उसकी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो चेंज होगी. ठीक है, तो चलिए. तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है चेंज ऑफ टेंस, बट चेंज ऑफ टेंस से पहले हम चेंज ऑफ पर्सन समझ लेते हैं, ताकि जब एग्जाम्पल आपके सामने आए
तो ये चीज़ आपको क्लियर होती चली जाए, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो साथ साथ क्लियर हो ही जाएंगी। चलिए एक बार फिर से मैं वही बात एक्सप्लेन कर देती हूँ जो मैंने आपको अभी बताया था। मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका इन्वर्टेड कोमाज से बाहर वाला पार्ट होता है, लाइक ही सेज, ठीक है, ये यहाँ तक इन्वर्टेड कोमाज से बाहर वाला जो पार्ट होता है आपका, ही सेड, दैट सेड, शी सेड टू मी, तो ये जो बाहर वाला पार्ट होता है इन्वर्टेड कोमा से, इन्वर्टेड कोमा आई होप आप सभी समझते हैं, 6699, इसके बीच वाला जो पार्ट होता है लाइक ये रामेजिल, ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, तो ये आपके इन्वर्टेड कोमास होते हैं। इसके बाहर वाला जो पार्ट होता है ये होती है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, या फिर आप इसे कह सकते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। और ये जो बाहर वाला पार्ट होता है, सॉरी अपोजिट कर दिया मैंने, ये होती है आपकी रिपोर्टिंग क्लॉज, और ये जो अंदर वाला पार्ट होता है, ठीक है, अंदर वाला पार्ट होता है, ये होती है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। बोल सही रही थी बट मुझे लगा कि कोई बात नहीं, फॉरगेट इट, ठीक है। तो ये बात मैं आपको यहाँ पे समझा रही थी। अब दूसरा, एक बात और आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, और क्या है, जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होती है, जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होती है ना, उसमें क्या होता है, जो आपका टेंस होता है वो या तो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है ना उसमें टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच में आप देखिए वर्ब के साथ जब एस या ईएस लगता है तो वो सिंगुलर होता है, और ये जो सिंगुलर है ये आपका प्रेजेंट टेंस में ही आता है, किसी और टेंस में नहीं आता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। आई होप आपको टेंसेस की नॉलेज है, क्योंकि इसके लिए टेंसेस की नॉलेज होना बहुत बहुत ज़रूरी है, बिना टेंसेस के आप इन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो यहाँ देखिए ये है आपका प्रेजेंट टेंस, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो आपका रिपोर्टेड जो स्पीच है वो चेंज नहीं होगा। जैसे राम सेज रामेजिल, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बना, राम सेज दैट राम इज इल। क्लियर, मतलब आपने क्या देखा कि ये जो पार्ट है ना ये चेंज नहीं हुआ है, ये सेम है, ठीक है। आगे देखिए, ये है आपका फ्यूचर का, अभी दो टेंस मैंने आपको बताए, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। इनमें अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, अगेन रिपोर्टिंग स्पीच यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका प्रेजेंट का एग्जाम्पल, और ये देखिए आपका फ्यूचर का एग्जाम्पल। नरेश विल से गर्ल्स आर वेरी क्लेवर, ठीक है, विल से, सो यहाँ पे क्लियर हमें पता चल रहा है कि ये जो है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये आपकी फ्यूचर में है, और ये फ्यूचर में है तो भी क्या पढ़ा हमने अभी कि ये चेंज नहीं होगी। देखिए, नरेश विल से दैट, ठीक है, दैट गर्ल्स आर वेरी क्लेवर, ठीक है, ये सेम आया है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूँ, क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट्स होंगे वो फ्रेशर भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करना होता है जब हम चेंज करते हैं तो हमें यहाँ पे एक तो टेंस चेंज होते हैं, दूसरा एक बहुत कॉमन चीज़ होती है क्या, इन इन्वर्टेड कोमास को हटाकर इनके अकॉर्डिंग जो है हम कुछ कंजंक्शन लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दैट लगा दिया, क्लियर, जैसे हमने यहाँ पे दैट लगा दिया, तो इस तरह से ये चेंज होते हैं। इन्वर्टेड कोमास जो हैं इनडायरेक्ट स्पीच में हट जाते हैं और उनकी जगह पे दैट यूज़ होता है, उसके बाद जो है इन्वर्टेड कोमास नहीं लगते हैं। क्लियर, ऑप्शन जो होते हैं हमारे एग्जाम्स में वो बिल्कुल पास वाले होते हैं, जो फ्रेशर होता है या फिर जिसकी प्रैक्टिस कम होती है वो पक्का ऑप्शंस में फंसता है और उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अब आगे क्या रूल्स हैं, ये जो रूल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो, और मैं रिकमेंड करूँगी आप ले ले तो अच्छा है।
और यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो देखिए, ये वो रूल्स हैं जो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ये रूल्स क्या कहते हैं, यदि आपकी रिपोर्टिंग अगेन जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला पार्ट होता है वो वाला। अब कई स्टूडेंट्स जो है आइडिया लगा लेते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है ना वो सबसे आगे ही मिलता है, तो बिल्कुल भी नहीं। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है ये आपका आगे मिल सकता है, पीछे भी मिल सकता है और बीच में भी कहीं मिल सकता है, ठीक है। तो ये तीनों ही चांस होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो आगे ही देखने को मिलता है। बट अगर कोई आपसे ये कहे कि नहीं हमेशा आगे ही होता है तो ये गलत है। किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, ये आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। कौन से वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ही सेज, तो ये आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है और बीच में भी कहीं हो सकता है। अब इस बात को हम ऐसे भी तो कह सकते थे, राम इज इल ही सेज, है ना, राम बीमार है उसने कहा, हम ये भी तो कह सकते थे ना। तो इस तरह से तो ये आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है और बीच में भी हो सकता है, बट मोस्टली केसेस में ये हमें फ्रंट पे ही देखने को मिलता है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे समझिए, अब ये टेंस चेंज कैसे होते हैं, ठीक है। तो जो आपका प्रेजेंट सिंपल है वो पास्ट सिंपल में चेंज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है और पास्ट सिंपल आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है। समझे? तो आपने क्या समझा, आपने यहाँ पे ये समझा कि जो सारे प्रेजेंट हैं वो सारे उसी के पास्ट में चेंज हो जाते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ पे एक बात और समझिए, पास्ट जो सिंपल होता है ना वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, क्लियर, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है। तो ये इसको छोड़कर इसको आप ध्यान से देख लें, बाकी सारे प्रेजेंट जो है उसी के कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो फ्यूचर होता है आपका, सॉरी गाइस, यहाँ पे इनटू आएगा, ठीक है। आप कहेंगे हर पीडीएफ में कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है, उसके लिए सॉरी। सो यहाँ पे इनटू आएगा, अकेला टू नहीं आएगा, इन सब में आप इनटू ऐड कर लेना प्लीज़। देखिए अब आगे है आपका फ्यूचर इनटू, यहाँ पे इनटू आएगा, यहाँ पे भी इनटू प्रोबेबल कंडीशनल। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब जब मैं इसके एग्जांपल समझाऊंगी आपको तब समझाऊंगी कि फ्यूचर कैसे चेंज होता है, ठीक है। बहुत ही आसान सा फंडा होता है इसका भी, ये मैं आपको अभी एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर कर दूंगी। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता है वो भी इसी तरह से चेंज होता है। अब देखिए, ये जो 7 जो मैंने आपको अभी पार्ट्स बताए हैं इन सभी के मैंने एग्जाम्पल भी लिए हैं। तो अब टेंस टू टेंस आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा एग्जाम्पल कौन से टेंस का है, ठीक है। चलिए, और ये आपके एक टेस्ट की तरह रहेगा, तो ध्यान से देखिए और मैं आपको बता भी दूंगी। देखिए, फर्स्ट है आपका डायरेक्ट स्पीच है ये, ठीक है, ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है। ही सैड राजू वर्क्स हार्ड। अब देखिए धीरे धीरे मैं कोशिश करती हूँ कि जिन्हें टेंसेस नहीं आते हैं उनके टेंस भी क्लियर हो पाए। तो कैसे पता चलेगा हमें कि ये जो टेंस है ये कौन सा है, तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, और अभी मैंने आपको बताया जब वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है तो वो आपका प्रेजेंट टेंस होता है, क्लियर, वो आपका प्रेजेंट टेंस होता है और सिंपल प्रेजेंट होता है। और अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि जो सिंपल प्रेजेंट है ना वो आपका चेंज होता है पास्ट, सिंपल पास्ट में चेंज होता है। देखिए सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होता है, ठीक है। चलिए अब इसको चेंज करते हैं, तो चेंज कैसे होगा, क्या रूल्स थे, पहला रूल्स तो यही था आपका, ही सेड इन्वर्टेड कोमा हटाकर क्या लगेगा, दैट लगेगा। देन
ओ सॉरी, उससे पहले मैंने कहा था कि मैं आपको जो है पर्सन बता देती हूँ ताकि यहाँ पे आपको दिक्कत ना आए। देखिए चलिए इसे चेंज कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पहले पर्सन क्लियर करवाती हूँ कि ये कैसे चेंज होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे। तो राजू थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं हुआ। राजू वर्क्स है, वर्क्स का वर्कड हो जाएगा क्योंकि हम पास्ट में चेंज कर रहे हैं। देन हार्ड का हार्ड रहेगा। ठीक है, क्लियर। अब पहले हम पर्सन्स क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखिए, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन का कैसे चेंज होता है? जो आपका सब्जेक्ट होता है वो आपका फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जो आपका फर्स्ट पर्सन है वो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और जो आपका सेकंड पर्सन है वो आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और जो आपका थर्ड पर्सन होता है वो कोई चेंज नहीं होता, उसका नो चेंज होता है। तो आई होप आप सभी को ये पता हो कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। नहीं पता है तो एक बार जल्दी से सुन लीजिए। जो आपके आई, वी, ठीक है, आई और वी ये आपके होते हैं फर्स्ट पर्सन। देन यू, यू आपका होता है सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन में किसी का भी नाम, एंड ही, शी, इट, दे, ये सब क्या होते हैं आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। क्लियर। चलिए अब चलते हैं हम वापस वहीं पर अपने एग्जाम्पल्स पर। फर्स्ट हमने कर लिया। सेकंड आपका, सेकंड देखिए, अब सेकंड टेंस पहचानिए कौन सा है, क्या पहचान पाए? देखिए अब यहाँ पे क्या है, राजू इज वर्किंग हार्ड। ठीक है, वर्किंग हार्ड, राजू इज वर्किंग हार्ड। तो ये आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। सो अभी हमने डिस्कस किया था आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेम रहेगा, ही सैड सेम रहेगा। देन इन्वर्टेड कोमास हटाकर यहाँ पे आ जाएगा दैट। राजू थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा, राजू राजू रहेगा। इसका वॉज हो जाएगा क्योंकि पास्ट में चेंज करना है। वॉकिंग सेम रहेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में ये सेम रहता है। देन हार्ड इज अगेन सेम रहेगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अब है आपका टेंस की पहचान कीजिए, कौन सा टेंस है। ही सैड राजू हैज़ वर्कड हार्ड, ही सैड राजू हैज़ वर्कड हार्ड। तो ये कौन सा है, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। और ये किस में चेंज होगा, ये होगा आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ठीक है, तो देखिए ही सैड राजू हैज़ वर्कड हार्ड। सो कैसे चेंज होगा, ही सैड सेम रहेगा, अगेन दैट लगा देंगे इन्वर्टेड कोमा हटाकर। राजू थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका हैज़ का हैड हो जाएगा क्योंकि पास्ट में चेंज करना है। अगेन ये सेम रहेगा। ठीक है, आगे चलिए। तो मिक्स मैच हो गया। चलिए देखिए, नेक्स्ट है आपका ही सैड राजू वर्कड हार्ड, ही सैड राजू वर्कड हार्ड। अब ये कैसे चेंज होगा, इसका इंडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, ही सैड दैट राजू हैड वर्कड हार्ड। ठीक है, आपको याद आया ये कौन सा टेंस है, आया नहीं आया तो सुनिए, राजू वर्कड हार्ड ये है आपका सिंपल पास्ट। ठीक है, और हमें इसको चेंज करना था पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है, हैज़, हैव, हैड। और जो आपके फ्यूचर टेंस की पहचान होती है विल, शैल। और आपके प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है, वैसे तो बहुत सारी पहचान होती है लेकिन कॉमन आप जो पहचान कर सकते हो वो ये बेसिस है, बाकी और भी पहचान होती है जैसे इज, एम, आर। ठीक है, तो इस तरह से
तो इसको चेंज करना था आपको पास्ट में। क्लियर? तो ही सेड दैट राजू हैड वर्कड हार्ड, ये इसमें चेंज हो गया। क्लियर? आगे देखिए, ये यहाँ से अलग है, कोई बात नहीं, प्लीज़ मैनेज कर लेना। डायरेक्ट स्पीच है ये आपकी। ही सेड राजू हैज़ बीन वर्किंग हार्ड, राजू हैज़ बीन वर्किंग हार्ड। तो ये कौन सा टेंस है? चलिए इसे बताइए कौन सा टेंस है। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये आपका है। ठीक है, अब इसे कैसे चेंज करेंगे आप? इसे हमें करना था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना था। सो कैसे चेंज हुआ? ही सेड सेम रहेगा एंड इन्वर्टेड कोमा हटाकर हम दैट लगा देंगे। उसके बाद राजू थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा। देन हैज़ का सॉरी हैज़ का वेट, आई एम सॉरी फ्रेंड्स। तो देखिए हैज़ हमारा हेड में चेंज हो जाएगा। क्लियर? अगेन बीन वर्किंग हार्ड हमारा सेम रहेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। देखिए ये आ गया हमारा फ्यूचर। नेक्स्ट है, अब एक बात फ्यूचर स्टूडेंट्स के दिमाग में आई होगी कि मैम ने कहा था कि फ्यूचर और आपका जो प्रेजेंट है वो चेंज नहीं होगा। बट देखिए मैंने क्या कहा था, उस बात पे गौर फरमाइएगा। मैंने ये कहा था कि रिपोर्टिंग स्पीच आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो आपकी यदि फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा, अदरवाइज तो होगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पे ये कह रहा है ही सैड राजू विल वर्क हार्ड। ठीक है, राजू विल वर्क हार्ड, तो वर्क हार्ड सॉरी। अब इसका इंडायरेक्ट कैसे बनाएंगे हम? ही सैड दैट राजू वुड वर्क हार्ड। क्या हो जाएगा इसका? राजू वुड वर्क हार्ड, ये इसका चेंज हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, यहाँ देखिए, ही सैड राजू विल बी वर्किंग हार्ड, राजू विल बी वर्किंग हार्ड। सो इसका क्या हो जाएगा? ही सैड दैट राजू वुड बी वर्किंग हार्ड। क्लियर? तो आई होप आपको सारे टेंसेस क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। मैं नेक्स्ट वीडियो जो इसका पार्ट 2 बनाऊंगी उसमें मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी, यदि आप कमेंट्स करेंगे तो। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है उसमें क्या क्या चेंज होते हैं वो भी ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। और यहाँ से हमेशा ही गलत होता है, हमेशा ही यहाँ से क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। दिस जो है वो दैट में चेंज होता है। दीज जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। दीज जो है वो दोज में चेंज होता है। हेयर देयर में चेंज होता है। क्लियर? और आपका जो नाउ है वो देन में चेंज होता है। टुमारो आपका नेक्स्ट डे में चेंज होता है। येस्टरडे इनटू द प्रीवियस डे, लास्ट डे इनटू द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट वीक और ईयर इनटू द फॉलोइंग वीक एंड ईयर, टुडे एंड टुनाइट इनटू दैट डे एंड दैट नाइट। मीन्स जो टुडे और आपका टू नाइट है वो चेंज होता है दैट डे, ये दैट डे है आपका टुडे के लिए और दैट नाइट है आपका नाइट के लिए। क्लियर? द डे बिफोर येस्टरडे चेंज इनटू 2 days बिफोर। ठीक है, और द डे आफ्टर टुमारो ये चेंज होता है आपका इनटू डेज टाइम। ठीक है, चलिए तो ये आपके चेंजेस हैं। अब इसके बाद
कुछ और बातें मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अब एक एग्जाम्पल मैं वो ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारा सेम ही एग्जाम्पल हो गए, तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं समझ नहीं पाए होंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कैसे, जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट में कैसे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होता है, तो ये चेंजेस कैसे होते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा, शी सेड टू मी, she said to me, inverted commas, I am right, but I am right, but you are wrong. You are wrong. इस नोट पैड में राइटिंग ऐसे आ रही है, सो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, बट समझने की कोशिश कीजिएगा। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। देखिए, ये है आपकी डायरेक्ट स्पीच। इसने क्या कहा, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग, कि मैं ठीक हूँ और तुम गलत हो। अब इसको हमें चेंज करना है। ओ गॉड, पूरा ही गया, आ गया। देखिए, वेट, चलिए, नहीं हो पा रहा है, मैं इसी में चेंज करके दिखाती हूँ आपको। आप प्लीज़ समझने पर फोकस कीजिएगा, आपको फॉर श्योर आपको समझ में आएगा। देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, शी सेड टू मी, तो देखिए ये आपकी है रिपोर्टिंग स्पीच, ये आपकी है रिपोर्टिंग स्पीच। इसमें ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब चेंज कैसे होगा, अब ये चेंज होगा आपका जो सेड टू है। ध्यान दीजिएगा, जब अकेला सेड होता है तो वो सेड में ही चेंज होता है, बट सेड टू आपका हमेशा टोल्ड में चेंज हो जाता है। ठीक है, किस में चेंज हो जाता है, टोल्ड में। तो शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी, ये आएगा। उसके बाद आएगा आपका दैट, उसके बाद क्या आएगा आपका दैट आएगा। अब देखिए, अब है बात समझने वाली। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये है आई। अब आई है आपका फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमने बात की थी वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट है आपका शी। सब्जेक्ट क्या है आपका, शी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी। यहाँ पे कोई लड़की होती तो भी यहाँ पे शी आता उसके नाम के बजाय। ठीक है, क्योंकि आपको बात करनी है, इसको चेंज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे शी, तो यहाँ पे आ जाएगा शी। तो यहाँ पे है शी टोल्ड मी दैट शी, उसके बाद क्या है शी, और अब हमें इसे चेंज करना है, एम प्रेजेंट टेंस है तो हो जाएगा वॉज, क्योंकि पास्ट में चेंज होता है। शी वॉज राइट बट आई वॉज रॉन्ग। अब यहाँ पे यू जो है सेकंड पर्सन है, और जो आपका सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो देखिए, ये आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। देखिए मैंने यहाँ पे नोट किया है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है आपका मी, और मी किसका ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी आई का ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा आई। तो क्या आ जाएगा, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज रॉन्ग बट आई एम राइट। ठीक है, शी वॉज राइट बट आई एम रॉन्ग। क्लियर, ये जो है इसका बनेगा। आई होप आपको ये बातें जो हैं क्लियर हुई होगी। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो भी चेंज नहीं होते, वो भी एज इट इज़ आते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका भी अगर मैं एक एग्जांपल लूँ आपके सामने, और जो भी बातें होती हैं
जो रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो भी सेम रहते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ एक एग्जांपल लेकर, ही सैड स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, कि उसने कहा कि स्टूडेंट्स को टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये क्या है? ये प्रिंसिपल है, क्लियर, एक रूल है कि हाँ ऐसा होना ही चाहिए। तो इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा ना, उसमें रिपोर्टेड जो आपकी स्पीच है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ही सेड दैट स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसी तरह से जो यूनिवर्सल आपके ट्रूथ होते हैं ना, उनमें भी कोई चेंज नहीं आता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपका लूँ, तो जैसे कि मैंने बोला द टीचर सेड द टीचर सेड, अब इसको यहीं चेंज कर देंगे, इतना स्पेस नहीं होता इसमें। द, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास आ गए, फिर द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, क्लियर। तो ये अब हम सबको पता है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, हम सबको पता है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो धरती है वो गोल है, पृथ्वी गोल है। तो टीचर ने कहा कि पृथ्वी गोल है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो इस सेंटेंस में, ये जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है ना, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिर्फ चेंज आएगा तो क्या, इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे और दैट लग जाएगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल ले, तो ही सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो सबको पता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जब इसको चेंज करेंगे तो उसमें भी आपका कुछ भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास आपके हटेंगे और उसकी जगह पे दैट आ जाएगा। ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं आपके, इसी तरह से कुछ प्रोवर्ब्स होती हैं, इडियम्स होते हैं, मतलब मुहावरे, लोकोक्तियाँ होती हैं आपकी, और कुछ जो आपके नियम होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं आपके, तो ये भी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि वो ट्रिक क्या थी, ठीक है। तो देखिए, ट्रिक तो वैसे पहले ही आ चुकी थी, कुछ स्टूडेंट समझ गए होंगे जिन्होंने पहले पढ़ा है, जो नहीं समझ पाए वो सुन लीजिए ध्यान से, कि हमेशा जब सेड होगा ना तभी आपका चेंज होता है, अदरवाइज आपका चेंज नहीं होगा। जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में सेड होता है, ही सेड, शी सेड, ठीक है, उसके बाद कुछ भी रहे, शी सेड टू मी, ही सेड टू मी, तभी आपका रिपोर्टेड जो वर्ब होता है इन्वर्टेड कोमास वाला, वो तभी चेंज होता है, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगा। अदरवाइज क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे ये तो पास्ट है, अब इसका प्रेजेंट बनाओगे तो प्रेजेंट चेंज नहीं होता है, फ्यूचर बनाओगे तो फ्यूचर भी चेंज नहीं होता है, तो ये आपकी पास्ट में होगी ना, तभी आपका चेंज होगा। उसके बाद सेड का सेड ही रहता है, लेकिन यदि आ जाए सेड टू तो वो आपका टोल्ड में चेंज हो जाता है, क्लियर। और इसके बाद ऑब्जेक्ट जरूर आएगा, जैसे ही सेड टू मी, अकेला कभी नहीं आता। ही सेड इन्वर्टेड कोमास, उसके बाद आपकी रिपोर्टेड स्पीच आ सकती है, बट ही सेड टू और उसके बाद डायरेक्ट आपकी रिपोर्टेड स्पीच आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो सेड टू के साथ आपका क्या आता है, टोल्ड आता है, क्लियर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सारे इसके जो जनरल रूल्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट ज़रूर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस जो है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 था, इसके बाद मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी, जिसमें जो स्पेशल रूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच अगेन। प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी चार्ज इसका नहीं लगता है। और देखिए, आप किसी भी चैनल पे जाएंगे तो सबकी अपनी अपनी ऐप बन चुकी हैं, सब अपना अपना बैच
परचेज़ करवाते हैं और बैच में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको, पूरी नॉलेज वहाँ पे आपको मिलती है। लेकिन मैं सारा आपको यूट्यूब पर ही करवाऊँगी। ये कंटेंट जो होता है, कंटेंट कोई भी यूट्यूब पर नहीं देता है। सब जो है क्वेश्चंस करवाते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू ही समझाते हैं। बट मैं आपको पूरा कंटेंट भी दूंगी और आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी ऑन यूट्यूब। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।